पिछली वीडियो में मैंने आपको ई स्पोर्ट्स कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताया था, लेकिन वो सिर्फ नॉर्मल स्क्रिम्स के लिए था। और उस कॉम्बिनेशन में मैंने कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन बताया था। देखो, नॉर्मल स्क्रिम्स में टीम्स को एक दूसरे की ड्रॉप लोकेशन, कैरेक्टर कॉम्बो, रोटेशन, प्ले स्टाइल और बाकी चीजों का इतने अच्छे से आइडिया नहीं होता, इसीलिए वहां कैरेक्टर्स चूज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसी वजह से मैंने वहां एक बैलेंस्ड कॉम्बो सजेस्ट किया था और इसीलिए मैंने मॉर्स के बारे में भी डिस्कस नहीं किया था। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ मॉर्स का यूज और उसके कॉम्बिनेशन ही नहीं बताऊंगा, बल्कि ये भी बताऊंगा कि ई स्पोर्ट्स के लिए एक सॉलिड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। देखो, बड़े टूर्नामेंट्स में टीम्स को एक दूसरे की ड्रॉप लोकेशन, कैरेक्टर कॉम्बो, रोटेशन और प्ले स्टाइल पहले से ही पता होता है। इसीलिए बड़ी लॉबीज में सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी ही नहीं, बल्कि दूसरी टीम्स की स्ट्रैटेजी को भी ध्यान में रखते हुए कैरेक्टर्स चूज करने पड़ते हैं। मान के चलो किसी एक टीम का चैंपियन रश एक्टिवेट हो गया और उस टाइम आप उनसे ड्रॉप क्लैश लेकर उनको फिनिश करना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में कौन से कैरेक्टर्स यूज करने चाहिए। देखो, किसी भी टीम से ड्रॉप क्लैश लेने से पहले उनके कैरेक्टर कॉम्बो को अच्छे से स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी टीम की स्ट्रैटेजी का अंदाजा उनके कैरेक्टर कॉम्बो से ही लगाया जा सकता है। मान के चलो सामने वाली टीम का एक प्लेयर मॉर्स लेकर खेल रहा है, तो चांसेस हैं कि वही प्लेयर एंट्री फ्रैगर का रोल प्ले करेगा, और अगर वो मॉर्स यूज करके एंगल क्रिएट करता है तो उसे ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में उस मॉर्स वाले एनिमी को स्पॉट करने में होमर आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। अब अगर किसी टीम का चैंपियन रश एक्टिवेट हो जाता है, तो वो टीम जनरली बूया सिक्योर करने के लिए ज्यादा डैमेज रिडक्शन कैरेक्टर्स यूज करेगी, जैसे स्टेफी, क्रोनो, एंड्रयू और जेबिब्स। अब अगर आपको उस टीम का गेम बिगाड़ना है, तो आपके कैरेक्टर स्लॉट्स में कायरोस और मारो होना ही चाहिए, क्योंकि फिलहाल यही दो कैरेक्टर्स हैं जो इन डैमेज रिडक्शन कैरेक्टर्स को अच्छी टक्कर दे सकते हैं। इनके अलावा ड्रॉप क्लैश जीतने के लिए मैन मार्किंग कैरेक्टर्स भी आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे, जैसे क्लाडा, मोको और शीरू। मैं आपको ड्रॉप क्लैश जीतने की एक बहुत ही इजी ट्रिक बता देता हूँ। अब जिस टीम से फाइट लेने जा रहे हो, सबसे पहले ये पता करो कि वो टीम कौन से कैरेक्टर्स यूज कर रही है। अगर वो टीम मेटा कैरेक्टर्स यूज कर रही है, तो आपको उनके एंटी कैरेक्टर्स यूज करने चाहिए। जैसे अगर वो टीम हीलिंग कैरेक्टर्स जैसे ओलिविया, कैसी और फोर्ड यूज कर रही है, तो आपकी टीम को कम से कम 2 या 3 निकिता लेकर खेलना चाहिए। वहीं अगर सामने वाली स्क्वाड स्काइलर यूज कर रही है, तो आपको क्रोनो लेकर खेलना चाहिए। अब ये तो हुई कुछ छोटी मोटी जानकारी, लेकिन ई स्पोर्ट्स में किसी भी टीम से 4v4 फाइट लेने से पहले सबसे पहला काम होता है सामने वाली टीम का जोसेफ वेस्ट करवाना। और पहले के टाइम में जोसेफ वेस्ट करवाने का सबसे इजी तरीका था नीरो, लेकिन अभी के मेटा में लगभग कोई भी टीम नीरो यूज नहीं करती। तो सवाल आता है, एनिमी टीम का जोसेफ इजीली वेस्ट कैसे करें। मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप एनिमी का जोसेफ काफी इजीली वेस्ट कर पाओगे। सबसे पहली ट्रिक में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, एनिमी खुद ही अपना जोसेफ वेस्ट कर देगी। इसके लिए आपको अपने कैरेक्टर स्लॉट में शीरू यूज करना होगा, और मेरी एडवाइस रहेगी कि शीरू को प्राइमरी स्लॉट में ही रखो। अब जैसे ही एनिमी आपको डैमेज देगा, उसका जोसेफ ऑटोमेटिकली वेस्ट हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, शीरू 8 सेकंड्स तक एनिमी पर मार्किंग भी रखता है। उसके अलावा आप ओथो से भी एनिमी टीम का जोसेफ वेस्ट करवा सकते हो। इसके लिए ओथो कैरेक्टर को टीम के स्नाइपर या नीडर को लेना होगा, जो एंट्री फ्रैगर का रोल निभाता है। मेरे हिसाब से स्नाइपर के लिए ही ये बेटर ऑप्शन होगा। इस टेक्निक को यूज करने के लिए स्नाइपर अपने एक्टिव स्लॉट में मॉर्स भी यूज कर सकता है, क्योंकि मॉर्स की हेल्प से साइलेंट एंट्री लेना काफी बेहतर होता है। अब ये वर्क कैसे करेगा, चलो वो समझते हैं। अगर कोई स्क्वाड किसी भी पोजीशन पर होल्ड कर रही है, तो एक बात याद रखना, एनिमी स्क्वाड के टीममेट्स एक दूसरे से 20 मीटर के अंदर होने चाहिए, तभी ओथो प्रॉपरली वर्क करेगा। अब स्नाइपर को मॉर्स यूज करके एक अच्छा एंगल ढूंढना होगा और एनिमी टीम का एक नॉक निकालना होगा। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक स्नाइपर वो एक नॉक निकालता है, तब तक बाकी के 3 प्लेयर्स को उनके ऊपर रश करने के लिए कंप्लीटली रेडी रहना होगा। अब जैसे ही स्नाइपर एनिमी टीम का एक प्लेयर नॉक कर देता है, वैसे ही एनिमी टीम के जिन प्लेयर्स के पास जोसेफ होगा, उनका जोसेफ वेस्ट हो जाएगा, और जिन प्लेयर्स के पास जोसेफ नहीं होगा, उनके ऊपर मार्क लग जाएगा और उनकी मूवमेंट स्पीड भी 3 सेकंड्स के लिए स्लो हो जाएगी। अब जैसे ही उनका जोसेफ वेस्ट हो जाए, उसके 5 सेकंड्स बाद आपको A124 से एनिमी का कैरेक्टर ब्लॉक कर देना है, और फिर ऑस्कर से डैश देकर उन्हें इजीली फिनिश कर सकते हो। देखो, सुनने में ये स्ट्रैटेजी थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, लेकिन अगर आप इसे कुछ दिन प्रैक्टिस करोगे तो ये काफी इजी लगने लगेगी। उसके अलावा जोसेफ वेस्ट करने की और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे फ्लैश फ्रीज, मिनी टर्रेट बफ, मोको, निकिता और भी बहुत सारी चीजें। चलो, बहुत हो गई बातें, अब आते हैं असली मुद्दे पर। देखो, पार्ट 1 का ई स्पोर्ट्स कैरेक्टर कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह था, जो मेनली नॉर्मल स्क्रिम्स के लिए था। अब बड़े टूर्नामेंट्स का कैरेक्टर कॉम्बिनेशन भी काफी हद तक इसी तरह रहेगा, बस आपको 1-2 चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी रशर की। प्राइमरी के एक्टिव स्लॉट में फिर से वही ऑस्कर कैरेक्टर, क्योंकि अभी के मेटा में प्राइमरी के एक्टिव स्लॉट के लिए ऑस्कर से बेटर कैरेक्टर मुझे नहीं लगता। लेकिन प्राइमरी के पास अभी भी 2 ऑप्शंस बनते हैं, क्रोनो और जेन।
अगर आप चाहो तो एज अ प्राइमरी क्रोनो भी चूज कर सकते हो एंट्री लेने के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से क्रोनो सेकेंडरी रशर के लिए ज्यादा बेटर है। उसके अलावा जेन भी एक अच्छा ऑप्शन है, सो एक्टिव स्लॉट में हम ऑस्कर ही रखते हैं। उसके साथ पैसिव स्लॉट में जोसेफ तो मस्ट है, क्योंकि जोसेफ आपको बहुत सारी अटैकिंग सिचुएशंस में सरवाइव करने में हेल्प करेगा। उसके साथ निकिता लगाओ, क्योंकि अभी के मेटा में ऑलमोस्ट सारी टीम्स हीलिंग को ज्यादा प्रेफर कर रही हैं, और निकिता सिर्फ हीलिंग ही नहीं रोकेगा, बल्कि एनिमी का जोसेफ वेस्ट करने के साथ साथ M590 यूज करने में भी हेल्प करेगा। अगले स्लॉट के लिए आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं आपको इन तीनों कैरेक्टर्स में से किसी एक को चूज करने की एडवाइस दूंगा। चलो इन तीनों का रोल भी समझ लेते हैं, फिर आप अपने प्ले स्टाइल के हिसाब से चूज कर लेना। सबसे पहला है ओलिविया। ये आपको 30% एक्स्ट्रा हीलिंग प्रोवाइड करती है और साथ ही आपके 20 मीटर के अंदर रहने वाले टीममेट्स को 90% एक्स्ट्रा हीलिंग देती है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और काफी टाइम से मेटा में यूज होती आ रही है। दूसरा ऑप्शन है जे बीब्स। ये सिर्फ आपको ही नहीं, बल्कि आपके 15 मीटर के अंदर रहने वाले टीममेट्स को भी 8% डैमेज रिडक्शन प्रोवाइड करता है। और तीसरा ऑप्शन है शिरू। अगर कोई एनिमी आपको डैमेज देता है तो या तो उसका जोसेफ वेस्ट हो जाएगा या फिर उसकी लोकेशन 8 सेकंड्स तक पूरी टीम को दिखाई देगी। नेरो के नर्फ होने के बाद शिरू जोसेफ वेस्ट करवाने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन गया है, और अभी के टाइम पर टीम फैल्कन भी अपने प्राइमरी रशर को शिरू ही प्रोवाइड कर रही है। अगर आप अपने प्राइमरी रशर के स्लॉट में ऑस्कर, जोसेफ, निकिता और शिरो यूज करवाते हो तो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, चलो बताता हूँ। देखो, जब तुम एनिमी को डैमेज दोगे तो निकिता की वजह से या तो उसका जोसेफ वेस्ट होगा या फिर उसकी हीलिंग रिड्यूस होगी, और अगर एनिमी तुम्हें डैमेज देगा तो शिरो की वजह से या तो उसका जोसेफ वेस्ट होगा या फिर उसकी लोकेशन 8 सेकंड तक रिवील हो जाएगी। मतलब पहले जो काम नेडर या स्नाइपर एनिमी का जोसेफ वेस्ट करके करते थे, वो अब प्राइमरी रशर ही कर देगा। अगर आप एक्टिव स्लॉट में ऑस्कर की जगह जेन यूज करते हो तो शिरो की जगह शनि लेकर भी खेल सकते हो, या फिर आप शनि या शिरो को रिप्लेस करके ओलिविया या जे बीब्स के साथ भी खेल सकते हो। चलो अब बात करते हैं सेकेंडरी रशर और नेडर की। देखो, सेकेंडरी और नेडर इन दोनों के पास काफी सारे ऑप्शंस बनते हैं, जैसे क्रोनो, स्टेफी, जेन, A124, कैसी, के ओडा। सिर्फ इतना ही नहीं, इंटरनेशनल लॉबीज में कई नेडर्स अपने एक्टिव स्लॉट में मोर्स या स्काइलर जैसे कैरेक्टर्स यूज करके स्नाइपिंग और नेडिंग दोनों ही कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बुरीराम यूनाइटेड के जोइना। देखो, सेकेंडरी और नीडर के पास ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन चूज कैसे करें। सबसे पहले बात करते हैं सेकेंडरी रशर की। सेकेंडरी रशर के एक्टिव स्लॉट में यूज करना होगा A124। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, A124। इसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, मेटा अब काफी चेंज हो चुका है। अभी के टाइम पर कुछ टीम्स अपने नेडर को स्नाइपर के रोल में खिला रही हैं और बाकी टीम्स के नेडर्स नेडिंग के साथ साथ रशर का रोल भी निभा रहे हैं, जैसे कि फ्लक्सो के पॉप्स जो अभी के टाइम पर नेडिंग के साथ रश भी करते हैं, और दूसरी तरफ BRU के जोइना मेनली स्नाइपिंग करते हैं। सो इन दोनों ही सिचुएशंस में सेकेंडरी रशर को A124 लेकर खेलना चाहिए, क्योंकि जब नेडर स्नाइपिंग कर रहा हो तब एनिमी टीम का कैरेक्टर ब्लॉक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकेंडरी को ही लेनी चाहिए। दूसरी सिचुएशन में A124 नेडर भी ले सकता है, लेकिन मैं सेकेंडरी को प्रेफर करूंगा क्योंकि सेकेंडरी नेडर से थोड़ा आगे खेलता है, इसलिए उसके लिए कैरेक्टर ब्लॉक करवाना ज्यादा इजी होता है। अगर सेकेंडरी रशर A124 यूज नहीं करता तो वो क्रोनो या कैसी के साथ भी जा सकता है, क्योंकि अभी के मेटा में क्रोनो और कैसी दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग पिक्स हैं। पैसिव स्लॉट्स में आपको जोसेफ यूज करना होगा, उसके साथ ओलिविया और थीवा। आप थीवा को रिप्लेस करके निकिता भी ले सकते हो, लेकिन निकिता तभी लेना जब आपके ओपोनेंट्स की मोस्ट टीम्स हीलिंग मेटा फॉलो कर रही हो। अगर आपकी टीम का थर्ड रशर यानी नेडर ओलिविया के साथ कैसी यूज कर रहा है तो आप ओलिविया की जगह थीवा या निकिता भी ले सकते हो, या फिर टीम का हीलिंग मेटा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए सेकेंडरी रशर और नेडर दोनों ही एक ओलिविया यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेडर की। देखो, अगर आपका सेकेंडरी रशर A124 लेकर खेल रहा है तो नेडर कैसी लेकर भी खेल सकता है। अगर टीम का नेडर स्नाइपर का रोल प्ले करता है तो उसे स्काइलर या मोर्स के साथ जाना चाहिए, और अगर नेडर रशर के रोल में खेलता है तो वो कैसी, क्रोनो, केओडा या स्टेफी के साथ जा सकता है। मेरे हिसाब से कैसी लेना सबसे बेटर चॉइस होगी। अब पैसिव स्लॉट्स में मोको लेना होगा। उसके साथ अगर आप प्रॉपर नेडिंग करते हो तो अल्वारो यूज करो, या फिर अपने प्ले स्टाइल के हिसाब से कोई और पैसिव कैरेक्टर भी चूज कर सकते हो। अगर आप कॉइन मेटा ज्यादा प्रेफर करते हो तो सूजी बेटर रहेगी, और अगर आप हीलिंग मेटा को ज्यादा प्रेफर करते हो तो कैसी के साथ ओलिविया सबसे बेटर कॉम्बिनेशन रहेगा। अब चाहो तो एल्वारो के अलावा मोरो लेकर भी खेल सकते हो, क्योंकि एल्वारो सिर्फ एक्सप्लोसिव यूटिलिटीज का डैमेज और रेंज इंक्रीज करता है, जबकि मोरो लॉन्ग रेंज गन्स का डैमेज इंक्रीज करता है। उसके अलावा थर्ड रशर के पास निकिता, थीवा या लूना का भी ऑप्शन बनता है। अगर थर्ड रशर के प्रॉपर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की बात करें तो एक्टिव स्लॉट में कैसी, अगर सेकेंडरी रशर A124 लेता है, या फिर थर्ड रशर खुद A124 भी ले सकता है, और पैसिव स्लॉट में मोको तो मस्ट है। उसके साथ कॉइन मेटा के लिए सूजी और अटैकिंग के लिए एल्वारो। लेकिन अगर टीम का नेडर एज अ स्नाइपर खेलता है तो उसके एक्टिव स्लॉट में स्काइलर या मॉर्स होना चाहिए।
और पैसिव स्लॉट में मोको तो मस्ट है। अगला पैसिव स्लॉट अगर एक्टिव में मॉर्स है तो राफेल, और अगर स्काइलर है तो मोरो, और अगर टीम कॉइन मेटा फॉलो करती है तो लास्ट पैसिव स्लॉट में सूजी। मेरे हिसाब से थर्ड रशर को मॉर्स के साथ ही जाना चाहिए ताकि वो इनविजिबल होके एंट्री भी कर सके, या फिर स्काइलर भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिससे ग्लू वॉल ब्रेक करके उसी मोमेंट पर नेडिंग की जा सकती है। चलो अब बात करते हैं स्नाइपर की। देखो अभी के मेटा में स्नाइपर के एक्टिव स्लॉट के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शंस बनते हैं, स्काइलर और मॉर्स। अगर स्नाइपर सपोर्टर की तरह खेलता है तो वो स्काइलर लेकर खेल सकता है, और अगर स्नाइपर एंट्री फ्रैगर के रोल में एक्सपर्ट है और उसकी फायर पावर भी अच्छी है तो वो मॉर्स लेकर खेल सकता है। अगर स्नाइपर स्काइलर लेकर खेलता है तो पैसिव स्लॉट में मोको मस्ट है, उसके साथ मोरो और कॉइन मेटा के लिए सूजी या फिर राफेल। और अगर स्नाइपर मॉर्स लेकर खेलता है तो उसे राफेल जरूर लेना चाहिए क्योंकि एनिमी को नॉक करने के बाद उसे तुरंत फिनिश करना बहुत इजी हो जाता है। उसके साथ मोरो या फिर सूजी, और लास्ट स्लॉट में आप मोको या ओथो लेकर खेल सकते हो। अगर आप ओथो लेकर खेलते हो तो एक नॉक निकलते ही या तो पूरी एनिमी टीम का जोसेफ वेस्ट हो जाएगा या फिर उनकी पोजीशन रिवील हो जाएगी और उनकी मूवमेंट स्पीड भी 25% स्लो हो जाएगी। अगर मॉर्स के साथ एक परफेक्ट कॉम्बो की बात करें तो वो होगा मॉर्स, राफेल, ओथो और मोरो। चलो अब बात करते हैं पेट स्लॉट और लोडआउट्स की। प्राइमरी रशर अपने पेट स्लॉट में एरवॉन, ड्रेकी या रॉकी में से कोई भी एक यूज कर सकता है। एरवॉन मैप पर रिवील करता है कि किस लोकेशन पर कितने प्लेयर्स हैं, और रॉकी अपने आसपास मेडकिट यूज करने वाले एनिमीज को मार्क कर देता है। मैं पर्सनली रॉकी सजेस्ट करूंगा क्योंकि रॉकी एक्टिव कैरेक्टर का कूल डाउन रिड्यूस करता है, और अभी के टाइम पर ऑस्कर का कूल डाउन 45 सेकंड से बढ़कर 60 सेकंड्स हो गया है, इसीलिए उस कूल डाउन को कम करने के लिए रॉकी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बाकी फाइनल चॉइस आपके प्ले स्टाइल पर डिपेंड करती है, और लोडआउट्स में प्राइमरी को टीम बूस्टर लेना चाहिए। वहीं अगर सेकेंडरी रशर की बात करें तो पेट स्लॉट में एरवॉन और लोडआउट्स में टीम बूस्टर। नेडर को अपने पेट स्लॉट में बीस्टन यूज करना चाहिए जिससे उसे नेडिंग में काफी हेल्प मिलेगी, और लोडआउट्स में टैक्टिकल मार्केट ताकि वो ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटीज खरीद कर गेम में एडवांटेज ले सके। वहीं स्नाइपर अपने पेट स्लॉट में एरवॉन यूज करेगा और लोडआउट्स में टैक्टिकल मार्केट। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और वीडियो को एक लाइक करके हाई पॉइंट्स भी दे देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने टीममेट्स के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इन वीडियोस को देखते रहो।